महाभारत की रचयिता वेद व्यास की जन्मस्थली की खोज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी और पत्रकार दिनेश कुमार गर्ग कौशाम्बी जनपद के प्रसिद्ध महाभारत कालीन पर्वत कोलाहल जिसे वर्तमान में पवघोषा पहाड़ कहा जाता है पहुंचे और उसको छूकर प्रवाहित यमुना नदी के द्वीप अवधर तक गए, जिसे महाभारत में अद्रिका द्वीप कहा जाता है। प्रोफेसर रसराज ने महाभारत के उदाहरण काटकर कहा कि अवधर ही अद्रिका द्वीप है, जहां शापग्रस्त अप्सरा अद्रिका की संतान से वेद व्यास का जन्म हुआ। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। यम द्वितीया का ये पावन पर्व और हम सबका सौभाग्य है कि आज कौशाम्बी जनपद के इस प्रभासगिरी है जो सामने देख रहे हैं, प्रभासगिरी पवघोषा का पहाड़ जिसे हम कहते हैं, आज उसके नीचे ये गंगा, ये जमुना जी का जो प्रवाह देख रहे हैं, जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। आज हम उस प्रभासगिरी से इस पार, मतलब ये हम दक्षिणी क्षेत्र में आए हैं और ये बीच में इधर भी आप देख रहे हैं जमुना जी प्रवाहित है और इधर भी प्रवाहित है। ये बीच में एक जो है द्वीप है, ये द्वीप और ये द्वीप आप देखिए, ये द्वीप दिखा रहे हमारे साथ में है भाई जी, हमारे बड़े भाई ये दिनेश गर्ग जी हैं। सूचना विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और आज इसी कौशाम्बी जन्मभूमि ये हम लोगों की है और सबका सानिध्य है कि आज हम लोग इस अवधर द्वीप में विशेष रूप से आने का यहाँ पर आज हम लोगों का उद्देश्य है कि ये महाभारत की कथा में जो वेद व्यास की जन्मस्थली जो कही जाती है, वेद व्यास जिस नाम से का, द्वैपायन जिस नाम से प्रसिद्ध है, आज उस कथा को लेकर के मैं यहाँ पर हम लोग दर्शन करने आए हैं। ये वेद व्यास का नाम क्यों पड़ा, द्वैपायन क्यों कहा जाता है? आज महाभारत की कथा के अनुसार, महाभारत की कथा में हम लोग पढ़ते हैं, उपरिचर नाम के एक राजा, वेद व्यास की जन्म कथा महाभारत में आती है और वहाँ पर कथा यूँ प्रारंभ होती है कि उपरिचर नाम का एक वसु है। वसु उसे कहते हैं जो देवताओं के तुल्य ही रहता है और देवताओं के ही वही स्वर्गवज में वास करता है। उपरिचर नाम का वो बड़ा शिकार प्रेमी राजा था। तो इंद्र ने उसको कहा कि तुम धरती पे जाओ, धर्म कार्य करो, सुख समृद्धि बनो। तो उसको ये चेदि वंश का राज्य दे दिया और कहा तुम जो है यहाँ स्थापित करो। तो एक क्षण ऐसा आया कि वो बैरागी हो गया, उसको बिल्कुल सब धनुष पाश शस्त्र बस सब छोड़ करके वो एकदम तपस्या में लीन हो गया और इतनी कठोर तपस्या किया कि इंद्र प्रभावित होकर के उससे कहा कि तुम चेदिवंश का ये राज्य लो और एक जाकर के बढ़िया प्रजा की सेवा करो, धर्म कार्य करो, धर्म का प्रचार करो। और इसके लिए उन्होंने एक गगनचारी, उपरिचर का जो भावार्थ है वो यही शब्दार्थ है, ऊपर विचरण करने वाला। तो ऊपर विचरण, उसको इसके लिए उन्होंने एक विमान दिया स्फटिक मणि से बना हुआ और एक छड़ी दिया और एक वैजंती माला दिया जो कभी सूखती नहीं थी। तो इस तरह से उनको दे करके कहा कि तुम इसको जो है अपने पास हमेशा रखो। उपरिचर जो है वो उस गगन से यही इसी क्षेत्र में, ये पूरा चेदिवंश का मतलब ये जो आजकल बुंदेलखंड का जो अपना क्षेत्र है, ये सब चेदिवंश में उस समय आया करता था और ये वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। तो उपरिचर यहाँ पर जो है ये भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते करते आप सामने जो पवघोषा पहाड़ देख रहे हैं, ये दो हिस्से में बटा हुआ है, दो हिस्से में है। तो यहाँ पर एक अभी हम लोग आ रहे थे, सुक्तिमती नदी दिखाई पड़ी। उस समय वो महाभारत में सुक्तिमती नदी का उल्लेख मिलता है और उसको आजकल भदनई नदी के नाम से, भदनई नदी से देवरी की नदी, बड़ारी की, मतलब इस नाम से लोग स्थानीय लोग कहते हैं। तो वो वास्तव में उस समय सुक्तिमती नदी के रूप में थी। तो उपरिचर ने देखा कि ये जो पर्वत है पवघोषा का पहाड़, उस समय कोलाहल पर्वत के नाम से उसमें आया है महाभारत में। तो ये सचल पर्वत था और उस सुक्तवती नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर रखा था। तो उपरिचर ने उसको अपने पाद प्रहार से अपना पैर उस पर मारा और वो दो हिस्से में पर्वत हो। आज अब ये दो हिस्से में पर्वत देख रहे हैं, दो हिस्से में, वो कथा उसको पूरी दर्शाती है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो है वो सुक्तमती नदी का प्रवाह खुल गया और वो प्रवाहित और प्रसन्न होकर के उसने राजा उपरिचर को उस सुक्तमती इसे कोलाहल पर्वत से और सुक्तमती नदी के गर्भ से दो संतानें हुई, जुड़वा संतानें हुई, एक पुत्री और एक पुत्र। तो पुत्र जो है, पुत्र को तो दे दिया उन लोगों दूसरे को, और पुत्री को उपरिचर ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम गिरिका था। ये नाम बड़े महत्वपूर्ण है, गिरिका।
तो गिरिका जो है उसकी पत्नी के रूप में रही। राजा विचरण कर रहा था उस गिरिका और उनका एक जीवन सुखमय चल रहा था। तो एक दिन राजा उपरिचर को जो है ये उनके पूर्वजों का आदेश हुआ कि तुम जाकर के कुछ सेवा भाव करो और उधर जो है कुछ जंगलों में जैसा महर्षियों की तपस्या में विघ्न बाधाएं होती है उसको दूर करो। तो उधर चला गया वो आके जंगलों में, बड़हरी का जंगल आप देख रहे हैं, ये सब जंगल बड़े पवित्र हैं उस समय के। तो वहाँ पर वो उधर चला गया और गिरिका नाम की जो उसकी पत्नी थी उधर इसको जो है संतानोत्पत्ति इच्छा से उसको कामार्थ हुई, वो काम की इच्छा हुई। और उधर राजा को भी जो है अपनी पत्नी के प्रति कामार्थ हुआ वो भी। तो उसी में उसका वीरपात हुआ, उपरिचर का राजा का वीरपात हुआ। और उस अमोघ वीर को उसको नष्ट न हो, बेकार न जाए, इसलिए एक पत्ते के दोने में उसको सुरक्षित करके उसने गिरिका के पास भेजने का यत्न किया। और उसको एक कहते हैं उसमें महाभारत कथा के अनुसार एक बाज जा रहा था इधर से, और बाज को उन्हें उसी गले में उस पत्ते के दोने में उसको सुरक्षित करके लटका दिया, कहा कि इसको गिरिका तक पहुंचा दो। इसी यमुना द्वीप से वो हो करके ऊपर जा रहा था, तब तक दूसरा बाज ये सोचकर कि ये कोई मांसपिंड लेके जा रहा है, और उसने क्या किया, उसको आपस में युद्ध हुआ। और उसी छीना झपटी में आपस में वो जो है उसके वो इसी यमुना द्वीप पे, आज हम लोग जिस जगह खड़े हैं, ये जो अवधर द्वीप, जहाँ पर स्थानीय आज अवधर द्वीप इसको कहते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर वो वीरपात हुआ। और इस अवधर द्वीप में उस समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा, जो ब्रह्मा जी के शाप से इस अद्रिका द्वीप में वास कर रही थी, और उसने उस वीर को निगल लिया। मैं जी आप दिनेश कुमार गर्ग हूँ और मैं इस समय यमुना नदी के मध्य में हूँ। यमुना नदी है पभूसा जनपद कौशाम्बी के अंतर्गत पभूसा गांव में। पभूसा गांव यानी महाभारत का कोलाहल पर्वत और जैन ग्रंथों का प्रभास तीर्थ और लोगों के लिए पभूसा। पभूसा के दो भाग हैं, एक पभूसा मुख्य पर्वत और एक पभूसा का खंड पर्वत, जिसको बहुला गाय का पर्वत कहते हैं। पभूसा पर्वत के ठीक नीचे यमुना नदी प्रवाहित है और यमुना नदी 3 शाखाओं में है। एक गांव के नज़दीक की शाखा है, फिर बीच में बालू का काफ़ी विस्तार है, उसके बाद फिर मुख्य धारा है, और मुख्य धारा से लगा हुआ ये मुख्य धारा से लगा हुआ ये द्वीप है, जिसको अद्रिका अद्रिका अप्सरा के नाम पर अवधर द्वीप कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आज की भाषा में से और इस द्वीप के उस तरफ दूसरी तरफ एक दूसरा मतलब यमुना की तीसरी धारा है जो चित्रकूट की तरफ लगी हुई है। तो आज इस स्थान का क्या महत्व है, इसके बारे में, हम यहाँ क्यों आए हैं, इसके बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। वो हमको बहुत विस्तार से बताएंगे। आप भाई गर्ग जी, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में हम लोग इस यमुना द्वीप में विहार कर रहे हैं। और आपने जो प्रश्न उठाया है, देखिए, ये अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी जो ब्रह्मा के शाप से इस यमुना द्वीप में निवास कर रही थी। ये जो प्रभास गिरी जिसकी चर्चा आपने किया इधर, ये प्रभास गिरी भी यमुना द्वीप के ही भीतर है। ये भी जब आज इसको जिस रूप में देख रहे हैं, अभी बाढ़ के समय ये भी एक द्वीप के रूप में ही था। और इसकी कथा यूँ प्रारंभ होती है, वेदव्यास के जन्म से इस कथा को हम जोड़ते हैं, इसलिए कि महाभारत में जो उपरिचर का वृत्तांत मिलता है, महर्षि वेदव्यास के जन्म की जो कथा मिलती है वो यही शुरू होती है। उपरिचर नाम का एक वसु है, और जो इंद्र के आशीर्वाद से, इंद्र की कृपा से उसको एक गगनचारी विमान दिया गया था, और चेदिवंश का राज्य उसे समर्पित किया गया कि आप इस पे राज्य करो और यहाँ की प्रजा को सुख समृद्धि से संपन्न बनाओ। वो उपरिचर इसी क्षेत्र में अपने उसी विमान से भ्रमण करता हुआ विचरण कर रहा था, और उसकी दृष्टि, ये जो पर्वत है प्रभासगिरी, इसको महाभारत में कोलाहल सचेतन पर्वत के रूप में कहा गया है। सचेतन पर्वत कोलाहल। और ये अभी ये दिखा रहे थे अभी आगे सुक्तमती नदी, तो ये एक नदी सुक्तमती नदी का उल्लेख मिलता है, जिसको आज भदनई, देवरी की नदी, बढ़ारी की नदी के नाम से जानते हैं। आगे ये वो इसी में मिलती है।